हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जय आर्ट क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको केवीएस आर्ट एजुकेशन का जो इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप मेरी बातों को ध्यान में रख करके आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप अपने जो भी वर्क हैं उसको बहुत अच्छे से माउंट कर लीजिए, फाइल बना लीजिए और बायोडाटा की 5 कॉपीज मांगी गई है उसको रेडी कर लीजिए। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उन सब का आप ओरिजिनल कॉपी और 5 कम से कम जीरोक्स कॉपी उसका फोटो स्टेट अपने पास आप रखिए। और कम से कम 3 से 4 फोटो भी आप ले जाइए पासपोर्ट साइज के। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका कैटेगरी है उससे रिलेटेड वो सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट नहीं है तो आप उसे बनवा के ले जाइए। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं भी है तो वहाँ पे आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं, आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा। अब कुछ बातों को मैं आपको बताऊंगा जो कि आप ध्यान में रखकर अपने इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि जब आप वहां पर जाएंगे, जिस स्कूल में आपका है, कोलकाता में सॉल्ट लेक केवी नंबर 1 करके कोई स्कूल है, वहां पे आपका इंटरव्यू होना है 2023 आर्ट एजुकेशन का। और स्कूल में आपको बुलाया गया है, 8:30 बजे का टाइम दिया गया है, 8:30 AM, सुबह 8:30 बजे का टाइम दिया गया है। तो आप कम से कम स्कूल में 1 घंटे पहले वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 1 घंटे पहले आप उस स्कूल पे पहुंच जाएं जहां पे आपका इंटरव्यू होना है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे समय में कभी लेट नहीं होना है, क्योंकि इंटरव्यू वाले आपका वेट नहीं करेंगे, आपको उसका वेट करना है। तो इसीलिए समय से पहले आप पहुंच जाएं। वहां पे आप अपने गार्जियन को भी ले जा सकते हैं, वहां पे व्यवस्थाएं होती हैं उनके बैठने के लिए, सारी चीजें, क्योंकि आपके साथ आर्ट के कुछ वर्क रहेंगे उसको देखने के लिए उनको ले जा सकते हैं। एक गार्जियन अवश्य ले जाएं, क्योंकि काफी ज्यादा वर्क रहते हैं तो उसमें हेल्प मिलेगी आपको। जरूर एक गार्जियन आप ले जाएं। जब आप स्कूल में एंट्री कर जाएंगे तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है तो वो आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे, या कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो वो एक अंडरटेकिंग लेंगे और कुछ समय आपको देंगे, उसके अंतर्गत आपको वो जमा करना पड़ेगा। जब भी वो लास्ट टाइम देंगे उसके अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अलग अलग रूम होते हैं जिसमें आपका इंटरव्यू लेने के लिए कम से कम एक पैनल में 3 से 4 लोग होंगे। वो लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है उसमें। और अलग अलग वो रूम का नंबर बटा रहेगा, ABCD करके रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके पहले जो कैंडिडेट है उसका आप ही के रूम में हो, क्योंकि 4-5 रूम वहां होते हैं तो सब में इंटरव्यू चल रहे होते हैं। तो आपका वो लिस्ट, जो सारा चीज है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, वो आपको एक टोकन देंगे, बता देंगे कि आपका इस रूम नंबर में है, इतने नंबर पर। तो आपको उस रूम के बाहर जाके खड़े रहना है और अपने नंबर का वेट करना है। वहां जाने के बाद आपका जो वर्क है आप वहां पर निकाल लीजिए अच्छे से, अपने नंबर का वेट करिए कि आपका किस नंबर पे है। और उस गेट पे जहां पर आपका इंटरव्यू होना है वहां पे प्यून रहते हैं, वो आपको बताएंगे कि इतना नंबर चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्क को, जो भी वर्क ले गए उसको बाहर ही निकाल लीजिए। ऐसा नहीं हम रूम के अंदर जाएंगे तो निकालेंगे, ऐसा नहीं। आप अपने वर्क को ओपन कर लीजिए और उसको अच्छे से कर लीजिए। कौन सा वर्क आपको पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो आपका काम सबसे अच्छा हो, जो भी काम आपका सबसे बेहतरीन हो, उसको सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए जो भी आपका काम है वो सबसे ऊपर रखें। उसके बाद वेट करिए कि आपका नंबर जब आ जाए तो आप एंट्री करिए। तो जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या बोलना है, मे आई कम इन सर,
आप जाइए अंदर, वो बोलेंगे यस तो आप एंट्री करिए। उसके बाद वहाँ चेयर लगी रहेगी और 3-4 लोग बैठे रहेंगे, तो वहाँ पे आपको वो बोलेंगे सिट डाउन, बैठ जाइए, तो आप उनको थैंक यू बोलिए। उसके बाद क्या है कि वो आपसे कुछ सवाल शुरू करेंगे, कुछ आपकी फाइल जो सामने रखे रहेंगे, और एक चीज और, डॉक्यूमेंट्स जो आप जमा करेंगे वहां पे एक सेट पहले से ही उनके पास वो होता है, जो आपने बायोडाटा फिल किया है और सारा डॉक्यूमेंट्स आपका, किस ईयर में आपने क्या पास किया और क्या क्या आपने बायोडाटा में अपने लिखा है, सब उनके पास रहेगा। आपका मार्क्स भी रिटन में कितना उनके पास रहता है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन, देखिए अगर आपसे वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंग्लिश में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में उनको आंसर दीजिए। अगर आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमें अपना परिचय दीजिए, तो आप हिंदी में बात करिए। जिस लैंग्वेज में वो आपसे बात कर रहे हैं कोशिश करें उसी लैंग्वेज में आप उनसे बात करें। उसके बाद वो आपको कुछ ऑन द स्पॉट चीजें बोल सकते हैं, जैसे आपने कुछ बायोडाटा में मेंशन किया है उससे रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने मेंशन किया था कि मैं बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाऊंगा, तो ऑन द स्पॉट वो चीजें मुझसे पूछ रहे थे कि अभी ये बताइए हमारे आसपास क्या चीजें हैं जो आप वेस्ट मटेरियल से बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे। तो पानी का बॉटल था, तो मैंने बताया कि सर अभी ये वाटर खत्म होने के बाद ये बॉटल जो है वेस्ट हो जाएगा, इससे हम कट करके फ्लावर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ चीजें वो ऑन द स्पॉट भी चीजें आपसे पूछेंगे। तो और आपसे वो पूछेंगे कि आप, जैसे अगर आपको वो कोई चॉइस देते हैं कि आप अपने मन से क्या बनाना चाहते हैं, तो आपको जो बेस्ट आता है आप बोलिए कि हाँ सर मैं ये बना दूंगा। ऐसा नहीं कि सर आप बताइए मैं क्या, कॉन्फिडेंस में ऐसा नहीं कहना है कि सर आप बताइए मैं क्या बनाऊं। वो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप नहीं बना पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए अगर वो आपको चॉइस देते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं, तो आपको जो बेस्ट आता है आप वो बनाइए। तो वहां पे ब्लैक बोर्ड होगा, जहां तक मेरा अनुमान है कि वो केवी स्कूल में ही है, तो ब्लैक बोर्ड और चॉक आपको मिलेगा बनाने के लिए। तो 95% चांस है कि आपको बोर्ड और चॉक मिलेगा बनाने के लिए। तो ब्लैक बोर्ड पर जाइए, वहां पर आपको जो भी चीजें वो बोल रहे हैं बनाने के लिए वो बनाइए। अगर अपने चॉइस से आप बना रहे हैं तो उस दिन का डेट डालिए और जो चीज आप बना रहे हैं उसको लिख दीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, जो चीज आप बना रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो आप उसको ड्रॉ करिए, ऐसा नहीं बहुत रियलिस्टिक बनाइए, रियलिस्टिक बनाने की जरूरत नहीं है। वो आपको 1 मिनट 2 मिनट में आप स्केचेस कर दीजिए, वो 2-4 लाइन जैसे ही आप खींचेंगे ना उनको अनुमान लग जाएगा कि आपका नॉलेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप कितना जानते हैं। क्योंकि उनमें से एक आर्ट टीचर रहेगा कोई, तो जो भी चीजें आप बनाएंगे वो 2-4 लाइनों से ही वो अनुमान लगा लेंगे आपका क्या नॉलेज है, आप कितना जानते हैं। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, 3-4 लाइन जैसे ही आप खींचेंगे वो आपको बुला सकते हैं कि आइए बैठिए, वो चेक करना चाहते हैं कि आप बना सकते हैं या नहीं। उसके बाद वो कुछ चीजें आपसे जानना चाहेंगे। अगर पहले से आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उस स्कूल के बारे में जान सकते हैं। वो आपके नाम के बारे में पूछ सकते हैं। मुझसे मेरे नाम के बारे में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं वहां पे, आप अपने नाम का मतलब जरूर जान के वहां पे जाइएगा। वहां पे मेनली फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेनली कॉन्फिडेंट चेक किया जाएगा। एक चीज और, जब भी हम अपना परिचय देते हैं या कुछ भी, तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लोग की ये आदत होती है कि वो अपना पैर या हाथ या गर्दन हिलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो वहां पे पैनल बैठेगा उनमें से कोई एक होगा जो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप क्या क्या वहां पे हरकत कर रहे हैं, कैसा कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, बातचीत में कैसा कॉन्फिडेंस है, सारा चीज वो देखता रहेगा आपको। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक जिधर जो भी पैनल में है जो बात कर रहे हैं आपसे, उनके सम्मुख आप अच्छे से उनसे बात करिए। जो भी वहां पे बैठे हुए हैं तो आप उनसे कोशिश करें फेस टू फेस बात करने की। ऐसा नहीं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका सिर नीचे की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ चीजें और भी हैं, जैसे जब इंटरव्यू आपका खत्म हो जाए, जब वो आपको बोल दे कि आपका इंटरव्यू अब खत्म हो गया, तो उनको थैंक यू बोलिए। जैसे ही उनमें से क्या होता है कि जो भी हम फाइल लेके गए हैं उनमें से सारी चीजें जो आर्ट टीचर होगा वो बोल सकते हैं कि आप हमें अपना वर्क दिखाइए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्या था कि स्केचिंग अपना फ्रंट पे रखा था। स्केचिंग उनको बहुत पसंद आया था, तो वो स्केचिंग से ही मेरे प्रभावित हो गए थे और वो बोले कि आप क्या बना सकते हैं। तो मैंने अपने इंटरव्यू में डॉग को बनाया था, कुत्ता बनाने के लिए उन्होंने बोला था।
वैसे वो हमको चॉइस दिए थे तो हमने खुद से बोला था कि सर मैं डॉग बना देता हूँ, तो मैंने डॉग बनाया था और उनको काफ़ी वो पसंद भी आया था, स्केचिंग उनको अच्छा लगा था। तो आपके जो भी काम हैं, चाहे छोटे वर्क हैं या बड़े वर्क हैं, आप सबको रूम के अंदर ले जाएंगे। यदि ज़्यादा वर्क होंगे तो आप वहाँ प्यून रहता है तो आप उससे बोल भी देंगे तो वो एंट्री कर देगा अंदर, वो आपको भेज देगा। ये नहीं कि आप एक बार अंदर चले गए तो फिर बाहर आ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक बार आप एंट्री कर गए हैं जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है तो आप बाहर नहीं आ सकते। इसलिए जो भी वर्क हो आप वहाँ गेट पे ले जाइए, प्यून से बोल देंगे तो वो उसी समय जिस समय आप एंट्री करेंगे वो अंदर कर देगा वर्क को। बात आती है कि कुछ चीज़ें मैं आपको अभी पहले बताऊंगा, जैसे फाइल के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स फाइल मैं आपको पहले दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए, ये मेरा फाइल है जिसमें मैंने पूरा सर्टिफिकेट अपना लगाया है। ये 10th का है, सीरियल वाइज लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 12 का आप लगाइए, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी चीज़ें डिग्री है उससे रिलेटेड सारा चीज़ आप लगाइए उसमें। तो इस तरह का सभी चीज़ें आप लगाकर ले जाइए। ये फाइल है देखिए हमारी, इस तरह का आपके पास फाइल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स फाइल। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखा होना चाहिए सिस्टमैटिक ढंग से। और एक फाइल आपका स्पेशल अचीवमेंट का कुछ अगर है, जैसे देखिए मेरे पास ये है, मैंने एक एग्जीबिशन किया था आदिवासी कला दीर्घा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो उसका यहाँ पे है एग्जीबिशन का। और एग्जीबिशन में कुछ न्यूज़पेपर में वो आया था तो उसको कट करके हमने माउंट सीट में, आइवरी सीट है ये, इसको लगा लिया यहाँ पे। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से आप इसको रख के ऐसे चिपका करके ले जाएं, फाइल देखने में अच्छी भी लगे। और कोई आपने कुछ सर्टिफिकेट प्राप्त किए, जैसे मैंने NSS किया था, राष्ट्रीय सेवा योजना, तो ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। कुछ वर्कशॉप हमने किए थे वो है। कोई अवार्ड आपको मिला हो तो वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। इस तरह से जो भी आपके सर्टिफिकेट है इस तरह से रख करके आप ले जाएं। और जो भी आपके सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट है उसको भी आप अच्छे से रखें। इस तरह की फाइल आप जरूर लेके जाएं। क्या होता है कि बहुत अच्छे से हमें अपना सारा प्रेजेंटेशन देना होता है, एक एक मार्क्स के लिए हमें बहुत केयरफुली, ध्यानपूर्वक उसको करना पड़ता है। बात आती है ड्रेस की, तो ड्रेस में आप सिंपल पहन के जाएं, ऐसा नहीं ब्लेजर और टाई ये सब लगाना जरूरी नहीं है। व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं, ब्लैक या ब्लू, नेवी ब्लू पैंट पहन सकते हैं, और बेल्ट लगा लीजिए। जूते ब्लैक होने चाहिए, हेयर बहुत अच्छे से कट होने चाहिए। अगर आप दाढ़ी रखने के शौकीन हैं तो उसको अच्छे से सेट करा लीजिए। जो लोग दाढ़ी नहीं रखना चाहते हैं तो वो हटा भी सकते हैं। तो बहुत अच्छे से उसको क्लीन शेव करके जाइए। एक मतलब आपको टीचर की तरह दिखना है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे चले गए, ड्रेस पहन लिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप सूट सलवार प्रीफर कर सकती है या साड़ी में भी जा सकते हैं, वो भी साड़ी बहुत सिंपल होनी चाहिए। तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए। बहुत वहाँ पे दिखावटीपन नहीं करना है, आपको सिंपल दिखना है, एक टीचर की तरह दिखना है। और जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव ही होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और मैं आप लोग को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग इस बार जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।